अक्सर ये सब किसी रिश्तेदार, दोस्त या टेलीग्राम ग्रुप की टिप्स से शुरू होता है। कहा जाता है कि किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर आईपीओ के बाद धमाका करेंगे। बात कुछ ऐसी होती है, अभी सस्ते में ले लो, लिस्टिंग वाले दिन बेचकर पैसा डबल कर लो। कई रिटेल निवेशक फोमो में आकर तुरंत खरीद भी लेते हैं, लेकिन वेल्थ एडवाइजर्स कहते हैं कि अनलिस्टेड मार्केट अक्सर वैसा नहीं होता जैसा कि लोग सोचते हैं, और ज़्यादातर मामलों में वादा किया गया जैकपॉट कभी सच होता ही नहीं है। असल समस्या गलतफहमी की है। कई निवेशक अनलिस्टेड मार्केट को प्राइवेट इक्विटी जैसा मान लेते हैं या सोचते हैं कि ये ग्रे मार्केट की तरह काम करता है। नमस्कार, मैं हूं जतिन बटानी और आज हम मार्केट शाला में बात करेंगे कंपनी के अनलिस्टेड शेयरों की। सूरज फाइनेंशियल के एमडी और सीईओ रंजीत झा बताते हैं कि कई निवेशक मानते हैं कि अनलिस्टेड शेयर पर लॉक इन 2 साल का होता है, जबकि असल में ये सिर्फ 6 महीने का होता है। इसके अलावा वह ये भी मानते हैं कि टैक्स नियम में भी पूरी तरह अलग हैं, जबकि कैपिटल गेन का टैक्स काफी हद तक समान ही होता है। आनंद राठी के थॉमस स्टीफन का कहना है कि रिटेल निवेशक अक्सर सोचते हैं कि अनलिस्टेड शेयरों की कीमत आईपीओ वैल्यूएशन का मैच करेगी या उससे ऊपर जाएगी, जबकि सच्चाई ये है कि इनकी कीमतें अक्सर हाइप पर चलती हैं, ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स पर। हाल ही के मामलों ने ये साफ कर दिया है कि हाइप में खरीदे गए शेयर लिस्टिंग के बाद निराश कर देते हैं। उदाहरण के लिए टाटा कैपिटल, जहां कई निवेशकों ने हाई प्राइसेस पर अनलिस्टेड शेयर खरीदे, लेकिन लिस्टिंग के बाद उन्हें या तो बहुत कम प्रॉफिट मिला या नुकसान। एचडीबी फाइनेंशियल का अनलिस्टेड रेट 1200 रुपए से ऊपर था, लेकिन आईपीओ प्राइस बैंड सिर्फ 700 से 740 रुपए था। टाटा कैपिटल का अनलिस्टेड भाव लगभग 1125 रुपए था, लेकिन आईपीओ बैंड सिर्फ 310 से 326 रुपए का रहा, यानी शुरुआती खरीदारों की लगभग 70% की गिरावट। हालांकि ग्रो के शुरुआती निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिला, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही रेयर है। असल मुश्किलें हैं कम लिक्विडिटी, वैल्यूएशन गैप और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कई निवेशक मान लेते हैं कि वह कभी भी शेयर बेच देंगे, जबकि हकीकत में ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अनलिस्टेड शेयर खरीदने से पहले निवेशक प्रमोटर का बैकग्राउंड, कंपनी की गवर्नेंस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और आईपीओ टाइमलाइन जरूर चेक करें। गारंटीड गेन जैसे क्लेम से बचें और तभी निवेश करें जब कीमतें हाल ही की फंड रेट वैल्यू के करीब हो। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि फोमो में आकर कभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। अनलिस्टेड शेयरों में निवेश सिर्फ समझदारी, रिसर्च और सही जानकारी के आधार पर ही करना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें जरूर फॉलो करें।